तो आपको झारखंडी जोहार। जोहार झारखंड। था साइकिल से आया गोरी साइकिल से रे, रांची से राउरकेला तेरे लिए। लोग गाना बनाने वाले हैं झारखंड के, जिसमें मैं कल्चर को प्रमोट करने वाली हूँ और उसमें भी साड़ी में पूरा ट्राइबल का लुक है मेरा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना चुकी शिवानी शर्मा फिलहाल झारखंड में है। बातचीत करने के लिए शिवानी शर्मा हमारे साथ है। शिवानी जी, पहले तो आपको झारखंडी जोहार। जोहार झारखंड। आप झारखंड से ही हैं? यस, आई एम फ्रॉम झारखंड और मैं झारखंड से हूँ। आई फील वेरी प्राउड। पालन पोषण कहाँ हुआ है आपका वैसे शिवानी जी? मेरा जन्म झारखंड में हुआ, पलामू में, एंड मैं रांची में रही, अपना स्टडी की, एंड उड़ीसा से भी मैंने स्टडी किया बीटेक, एंड देन मैं मुंबई एंड दुबई दोनों जगह पे भी। तो बीटेक करने के बाद आपने ये क्यों सोचा कि ये इंडस्ट्री में आते हैं? मुझे लगता है लाइफ में आप बनना कुछ और चाहते हैं, मंजिल आपको कहीं और ले जाती है, तो उसी वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। अच्छा, रांची आने का उद्देश्य क्या है? सो या आई केम रांची फॉर माई सॉन्ग प्रमोशन नशीली आंखें। उसके प्रमोशन के लिए मैं आई हूँ यहाँ पे, एंड बहुत ही खूबसूरत गाना है नशीली आंखें। इसके डायरेक्टर अजय जी एंड कबीर को आर्टिस्ट हैं, एंड वो काफ़ी फेमस है कबीर इन साउथ इंडस्ट्री में, एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ गाने को देखें और ढेर सारा प्यार दें। इसमें आपका रोल क्या है वैसे शिवानी जी? So I'm international performer. So obviously I'm playing in the lead character. I'm a dancer. Yeah. अच्छा, ये बताइए कि आप झारखंड से है लेकिन फिर भी यहाँ पर फिल्म सिटी नहीं है, तो ऐसा आपको लगता है कि आने वाले समय में आप कुछ प्लानिंग करेंगे, किसी से बातचीत करेंगे कि झारखंड जो है वो प्रकृति की गोद में है, तो ऐसे में झारखंड में भी फिल्म सिटी बननी चाहिए ताकि यहाँ के जो लोग सपना देख रहे हैं शायद साकार हो जाए? झारखंड बहुत ही खूबसूरत सिटी है, वादियों के बीच में बसा हुआ खूबसूरत सा झारखंड। यहाँ पे ढेर सारे वाटरफॉल हैं, नेचर, यहाँ का वेदर मुझे लगता है इंडिया और वर्ल्ड का बेस्ट वेदर एंड नेचर है। सो प्रकृति के साथ मुझे लगता है किसी को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एंड ओबियसली यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं बहुत ही मेहनत करते हैं, एंड उनके अंदर बहुत ही अच्छी कला है, एंड इतना सारा खूबसूरत प्लेस है। तो मैं चाहती हूँ, आई इनवाइट टू ऑल डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर कि आप आएँ और यहाँ पे शूट करें, एंड आने वाले समय में माइट भी ये बहुत खूबसूरत सा प्लेस बन जाएगा, फिल्म इंडस्ट्री भी आएगी यहाँ पे माइट। जो झारखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन अभी भी यहाँ के जो लोग बाहर जाते हैं उनका कहना है कि स्ट्रगल काफ़ी है बाहर, क्योंकि यहाँ वो देख नहीं पाए, लाइमलाइट वैसा मिल नहीं पाया। तो क्या आपको भी स्ट्रगल करना पड़ा इनिशियल डेज में आपको? ऑब्वियसली मैं यहाँ से हूँ तो आपको पता है, मेरा भी कोई गॉडफादर नहीं था इंडस्ट्री में। मैंने भी काफ़ी मुश्किलें, काफ़ी कठिनाई और काफ़ी मुश्किल वक्त आए। तो मुझे लगता है लाइफ एक जर्नी है और हर मोड़ पे आपको ढेर सारे मुश्किल हालात आते हैं, तो आपको उसको मुश्किल हालात को आपके हार्डवर्क, मेहनत से, आपके अंदर अगर डेडिकेशन होता है, कुछ चीज़ पाने की इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है, तो आप अपनी मंजिल को ज़रूर पूरा करते हैं। अच्छा, मैं आपसे मिलने से पहले आपका सोशल मीडिया देख रही थी, उसमें आप हर जगह भगवान शिव के फोटो लगाए हैं। इसके पीछे क्या आप भगवान शिव को मानती हैं? या आई बिलीव इन शिवा। सो मैं जब से उन्हें मानी मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई थी, एंड वो मेरे ईस्ट हैं, एंड ऑब्वियसली ही इज़ एवरीथिंग फॉर मी। एंड मैं जहाँ भी जाती हूँ सबसे पहले दर्शन के उनके प्लेसेस ढूंढती हूँ। मैंने 3 ज्योतिर्लिंग अभी तक दर्शन कर चुकी हूँ। सो अभी भी यहाँ पे मैं देवघर जाने वाली हूँ, मैं रांची में आई हूँ। तो मेरा ऐसा है कि अब मेरा जल्दी से प्रमोशन ख़त्म हो और मैं जाके ज्योतिर्लिंग वहाँ पे उनके बाबा का दर्शन करूँ। अच्छा, आपकी फैमिली कहाँ रहते हैं? पलामू में ही रहते हैं या फिर अभी जहाँ आप रह रही हैं वहाँ रहते हैं? मेरी फैमिली मेरे बर्थ प्लेस पे पलामू में रहते हैं, वो आते रहते हैं मिलने मुझसे, या अभी भी आए हैं। अच्छा, मिलने आए हैं। आप गई अभी हाल फिलहाल में? आप कब अपने घर गई हैं? मैं जल्दी जाने वाली हूँ। अच्छा, बचपन से सब लोगों का सपना होता है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आपने बीटेक भी किया है, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने का क्या बचपन से आपने सोचा था मॉडलिंग करना है या फिर फिल्म में जाना है, एक्ट्रेस बनना है, ऐसा कोई सपना था आपका? नो, व्हेन आई वाज परसुइंग माय बीटेक, उड़ीसा से मैं अपना बीटेक कर रही थी, तो दैट टाइम्स आई वांटेड टू बी एन आईएएस ऑफिसर। बचपन से मेरा ये था, बट देखिए मंजिल कहीं और लेके गई, और आई एम वेरी फीलिंग वेरी प्राउड। मुझे अच्छा लग रहा है अपनी इंडस्ट्री में काम करके, खूब मेहनत करती हूँ और अभी यहाँ पे इस मुकाम तक पहुँची हूँ। और देखिए ना, अभी इतना कम काम किया, आप लोगों का इतना मोहब्बत प्यार मिलता है, सो ज़्यादा करूँगी तो और कितना मिलेगा। हिंदी, पंजाबी, तेलुगु,
ये तीनों में आपने फिल्म किया है, एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे हर इंडस्ट्री अच्छी लगती है एंड मुझे हर काम छोटा बड़ा नहीं लगता है। मैं उतना ही मेहनत और हार्डवर्क करती हूँ और बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है। मैं चाहती हूँ जितने भी लोग चाहते हैं लाइफ में कुछ बनना, तो आपके अंदर अगर कुछ टैलेंट है तो आप प्लीज़ एक कदम बढ़ाएं, अपने आप आपको मंजिल आपके रास्ते तक ले जाती है। अच्छा, ये कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री में गॉड फादर की आवश्यकता होती है आगे बढ़ने के लिए, आपको ऐसा कहीं महसूस हुआ? यस, ऑब्वियसली स्टार्टिंग दौर में मुझे काफ़ी दफ़ा ऐसा लगा था, बिकॉज बहुत चीज़ें इतना मेहनत के बाद भी कोई प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते थे, किसी और को मिल जाते थे, तो लगता था, मायूस हो जाती थी। बट मुझे लगता है अगर आपके अंदर टैलेंट होता है ना, तो आपको वो काम ज़रूर मिलता है। अच्छा शिवानी जी, खाने में क्या पसंद है? क्योंकि झारखंड से है आप और धुसका लिट्टी ये झारखंड का डिश है, तो दुबई में मिलता है क्या ये? सो या मिस शिवानी शर्मा, कीपिंग माई ग्लैमरस पार्ट, मैं बिल्कुल ही सिंपल लड़की हूँ। मुझे घर का खाना बहुत पसंद है। मैं जब भी शूट से फ्री होती हूँ तो मुझे दाल चावल खाना, मम्मी के हाथ का खाना बहुत मिस करती हूँ। एंड लिट्टी चोखा, धुसका, ये सब मुझे बहुत खाना पसंद है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो घर का खाना होता है ना, उसके आगे सब खाना फीका है। तो दुबई में यहाँ मेरा कुक है जिसको मैं बोलती हूँ, बट यहाँ की तरह तो नहीं बना पाता, बट दे ट्राई। बट मुझे ये सब खाना बहुत ही पसंद है। घर जैसा तो टेस्ट नहीं आता होगा, लेकिन आपने दुबई वाला कुक को भी समझा दिया है कि धुसका कैसे बनाया जाता है? मेरी मम्मा ने उनको बताया है और वो यूट्यूब से सीख के बनाता, लेकिन मम्मा के हाथ का टेस्ट कहाँ मिल पाता, माँ का हाथ का। तो यस, मुझे बहुत मिस करती। लाइफस्टाइल बदला हुआ तो नजर आता होगा, झारखंड और सीधा दुबई कैसा लगता है? फिर वापस आकर फिर अपने रंग में रंगना थोड़ा मुश्किल तो होता होगा? मैं बहुत ही डाउन टू अर्थ हूँ और मैंने अपना स्ट्रगल बहुत ही एक छोटे लेवल से स्टार्ट किया है, तो मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क, और मैं बहुत ही सब चीज़ों को काम तरीके से करती हूँ। और ऑब्वियसली दुबई की लाइफ स्टाइल बहुत ही अलग है, वहाँ बहुत चीज़ें आर्टिफिशियल है और झारखंड एक नेचर से भरा हुआ है। यहाँ पे हर एक चीज़ नेचुरल है। यहाँ का हवा देखिए और खूबसूरत वादियाँ देखिए कितना। कल रात को ही इतनी खूबसूरत ठंड हो रही थी। इस ठंड के लिए हम स्विट्जरलैंड बाहर जाते हैं, हर एक कंट्री जाते हैं घूमने ये, और हर एक चीज़ हमारे झारखंड में बसा हुआ है। तो मुझे लगता है वर्ल्ड का बेस्ट सिटी झारखंड है। यहाँ का वेदर, यहाँ का नेचर, दिस इज द वेरी बेस्ट। यहाँ की जो कला संस्कृति है बिल्कुल अलग है। लाल पाड़ साड़ी ये झारखंड की पहचान है, कभी आपने पहना है? मैंने पहना है और जल्दी वो इसका पिक्चर्स भी डालूंगी। मुझे साड़ी बहुत ही अच्छी लगती है और मैं पहनती हूँ साड़ी। या मुझे बहुत ही खूबसूरत यहाँ की जो संस्कृति है, कला है, मुझे लगता है कि झारखंड के नेचर के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और जो संस्कृति और कला है बेस्ट है यहाँ की। यहाँ जब आप आई होंगी रांची, एयरपोर्ट पहुंची होंगी, वही धुन ढोल नगाड़े की थाप से नाचते गाते हुए लोग, अपनापन महसूस हुआ वापस अपना राज्य आकर? मैं आपसे भी बात कर रही हूँ तब भी मुझे अपनापन महसूस हो रहा है। ऑब्वियसली मैं जैसे झारखंड की धरती पे कदम रखती हूँ, एक अलग सा अपने आप फीलिंग्स आ जाती है। मतलब जिस तरीके से लोग बातचीत करते हैं, बात करने में जिस तरीके से उनका एक लहजा होता है, तो तरीका मुझे बहुत पसंद है। हम बाहर जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें आर्टिफिशियल लगता है, मतलब ही होती है दुनिया, लेकिन यहाँ पे एक अपनापन है। आप किसी से भी बोलो, हमारे चाहे वो ड्राइवर हो, कार ड्राइवर हो या फिर कहीं पे भी, जिस तरीके से बातचीत करते हैं एक मोहब्बत से, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कोई अपनापन। झारखंडी गाना आता है, गुनगुना दीजिए। मैं झारखंड ट्राइबल को ऑब्वियसली प्रमोट करना चाहती हूँ इन अ फ्यूचर, और एक अभी हम लोग गाना बनाने वाले हैं झारखंड के, जिसमें मैं कल्चर को प्रमोट करने वाली हूँ। और उसमें भी सारी मैं पूरा लाइक ट्राइबल का लुक है मेरा। सो एंड झारखंड के सारे सिटीज़, अच्छे सिटी पे, झारखंड के अच्छे अच्छे प्लेसेस पे हम शूट करने वाले हैं, जैसे वाटरफॉल हो गया, बेस्ट प्लेसेस पे। सो झारखंड का सॉन्ग तो मैं बहुत ही कम सुनती हूँ, बट गुनगुना दीजिए। मुझे एक गाना बहुत अच्छा लगा था, साइकिल से आया गोरी साइकिल से रे, रांची से राउरकेला तेरे लिए। चलिए, आप भूली नहीं है, दुबई में रहकर भी झारखंडी गाना नहीं भूली हैं। नहीं नहीं, मैं हमेशा सुनती हूँ, अपने लोगों से जुड़ी रहती हूँ, और इसीलिए मुझे लगता है मेरे फैंस मुझसे कहीं ना कहीं दिल से कनेक्ट कर पाते हैं। तो अपने लोग, अपनी संस्कृति को मैं कभी नहीं भूलती, और मैं हमेशा इसको प्रमोट करना चाहती हूँ, आगे भी करूँगी। या अच्छा, झारखंड के युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा? क्योंकि झारखंड के ऐसे कई युवा है जिन्हें मेट्रो सिटीज़ जाना है, जिन्हें मॉडलिंग करना है, लेकिन उन्हें एक बढ़िया स्कोप नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए क्या है ईजिली जो वहाँ तक वो पहुँच जाए? मैं बस ये बोलूँगी, अगर आपके अंदर
कुछ पाने की इच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। चलिए एक आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि कई ऐसे हमारे दर्शक हैं जिनका कहना था कि जब आप शिवानी शर्मा से मिलिएगा तो उनसे पूछिएगा कि झारखंड में वो कब तक रही थी और कैसा उनका रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि आप झारखंड से ही हैं। तो यहाँ पर जो संस्कृति, जो सभ्यता है, ये बिल्कुल अलग है अन्य राज्यों से। तो ये बताइए कि आपका बचपन कैसा बीता था? मेरा बचपन बहुत ही खूबसूरत बीता था एंड अभी पूरा चेंज हो गया। मैं अभी दुबई में रहती हूँ, वहाँ के लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही चेंज है और झारखंड में नेचर है, तो मैं चाहती हूँ कि नेचर के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करे। इतना खूबसूरत सिटी है झारखंड, मैंने वर्ल्ड में ऐसा सिटी नहीं देखा और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी आती हूँ, मैं यहाँ का जो नेचर है, मैं बाहर रहती हूँ, मुझे घर का खाना बहुत पसंद है, तो मेरी बचपन ओबियसली बहुत अच्छी गई है। अभी आप दुबई में रहती हैं, वहाँ आपने ये फेस किया था क्या कि झारखंड ये कहाँ है? क्योंकि कई बार कई रील्स में आपने देखा होगा, लोगों का कहना है कि झारखंड वो जानते ही नहीं है। 2000 में झारखंड अलग हुआ, ये भी नहीं जानते हैं। तो क्या आपने ये फेस किया था कभी? मुझे लगता है मेरी वजह से फिर झारखंड को जाना जाएगा। और रांची? रांची ओबियसली पूरा झारखंड को मेरी वजह से जाना जाएगा एक दिन।